नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की गई, लेकिन हैरत की बात यह रही कि बरसों तक उनके कातिल खुले में घूमते रहे। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से कश्मीरी पंडितों के हत्यारों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वालों का काफी हद तक सफाया हो चुका है और यह काम तेजी के साथ जारी है। आतंकवाद का दर्द झेलने वाले कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी कड़ी में न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या का मामला दोबारा खोला गया है। आतंकवादियों द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या के करीब 33 साल बाद राज्य जांच एजेंसी ने इस हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए आम लोगों से सूचनाएं मांगी हैं। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट को 1960 के दशक में पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। इसके चलते नवंबर 1989 में श्रीनगर में नीलकंठ गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीलकंठ गंजू उन प्रमुख कश्मीरी पंडितों में शामिल थे जिन्हें इस समुदाय के कुछ महीने बाद घाटी से सामूहिक पलायन से पहले निशाना बनाया गया था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी न्यायमूर्ति गंजू की कहानी दिखाई गई थी। अब जब यह मामला दोबारा खोला गया है तो कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि हमारी फिल्म के जरिए कई मामले दोबारा प्रकाश में आए हैं। देखिए, द कश्मीर फाइल्स जब आई तो उसने एक चेतना जगाई, एक जागरूक किया लोगों को और गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। और कश्मीर फाइल्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज यासीन मलिक जेल के अंदर है। जे.एन.के कोर्ट ने जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का केस था उसको सुओ मोटो खोला है। लेकिन जो बड़े दुख की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक ये कह रहा था कि नहीं, ये बहुत पुराना केस हो गया। कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था ये बहुत पुराना केस हो गया है और इसलिए अब हम इसको नहीं खोल सकते हैं। ये अलग बात है कि आर्टिकल 370 के लिए इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने बुला के उसको खोल दिया और उसका तुरंत नतीजा भी निकल आएगा। और हमारी तो हमने क्या किया, कई लोग कह रहे थे भाई कश्मीर फाइल्स में दिखाया वो सच था कि नहीं था, तो हमने कश्मीर अनरिपोर्टेड नाम से, कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड नाम से जितना हमने रिसर्च किया था 4 साल का, वो पूरा एक वेब सीरीज में बनाया जो 11 तारीख को ZEE5 में आ रही है। कल ही उसका लॉन्च हुआ था हमारा और वो मैंने कई लोगों को दिखाई भी है, तरह तरह के पावरफुल लोगों को भी। उसका नतीजा इम्पैक्ट आप ये देखिए, कश्मीर फाइल्स और कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड जो वेब सीरीज है दोनों का, कि कल हमारा फंक्शन खत्म हुआ उसके आधे घंटे बाद ये न्यूज सरकार ने अनाउंस किया कि, और उन्होंने अपील की कश्मीरी पंडितों से और हम लोगों से कि आप हमको एविडेंस दीजिए। और सबसे पहला केस जो खोला गया है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी का, और नीलकंठ गंजू जी की जो बेटी हैं वो कल हमारे फंक्शन में थी। उनके सर पोते ग्रैंडसन का भी बयान सामने आया कि ये स्वागत योग्य है, लेकिन देर बहुत कर दी सरकार ने। अब देर तो की है, लेकिन काश मैं 30 साल पहले पैदा हो गया होता या फिल्म मेकर होता तो शायद मैं फिल्म तब बनाता जब मुझे पता चला, तब मैंने वो फिल्म बनाई। अब वेब सीरीज बनाई है और मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं। लेकिन मैं ANI आपका भारत का नंबर 1 चैनल है, मैं भारत के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वो रिटायर होने के पहले एक धर्म का काम करके जाएं, और वो सबसे बड़ा धर्म जो उनको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति उससे होगी, जिससे उन्हें वाकई में बहुत बहुत ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड 32 साल पहले हुआ है उसको चंद्रचूड़ जी चाहें तो सुओ मोटो खोल सकते हैं, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनके पास एविडेंस नहीं है। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से कहता हूं, अगर वो एविडेंस देखना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के 7 एपिसोड देख लें और उससे उनको इतने एविडेंस मिल जाएंगे कि वो चाहे तो सुओ मोटो इसको खोल सकते हैं। जो काम भारत सरकार और कोर्ट्स को करना चाहिए था, कश्मीर जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने का, वो हमने किया है, हमारे पास है, वही अपने आप में एविडेंस है। क्या सर ये द कश्मीर फाइल्स और द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड की जीत है और आपकी मेहनत रंग लाई है? ये देखिए, ये कोई जीत हार के लिए तो हमने बनाया नहीं था। हमें किसी से हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें किसी से जीतना नहीं है।
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भारत में आजादी के बाद भी हिंदुओं का लगातार विक्टिमाइजेशन हुआ और मानवता के नाम पे कश्मीर जो इतना बड़ा कलंक बना, वो अल्टीमेटली न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़ाई न्यायपालिका के साथ है। इसीलिए आज जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मेरे को चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी का सहारा है, और वही मेरे लिए आज इस राष्ट्र में एक होप, एक आशा की किरण जैसे दिखते हैं। मैं उनसे बार बार विनती करना चाहता हूं कि आपको कितने एविडेंस चाहिए मुझे बुलाइए, मैं आपको देता हूं। मेरे पास रिकॉर्डेड सारे एविडेंसेस हैं, उसके बेसिस पे आप सुओ मोटो इसको खोलिए। कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड अपने आप में एक एविडेंस है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने इसको सुओ मोटो नहीं खोला केस को फिर से, तो मैं आपको बता रहा हूं जो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड देखेंगे वो ये सवाल उठाएंगे कि एक फिल्म मेकर अगर एविडेंस इकट्ठे कर सकता है तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो इन एविडेंसेस को इकट्ठा कर सके। दूसरी ओर न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की पोती जस्टिस गंजू स्वप्ना रैना, जो कि अब अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने भी राज्य जांच एजेंसी द्वारा यह मामला खोले जाने का स्वागत किया है। To revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me. Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkant Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkant Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. वहीं जहां तक इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात है, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि अब न्याय हो सकेगा। हमारी जुडिशरी पर, पूरे हिंदुस्तान पर को विश्वास है, और लोगों को सिर्फ विश्वास ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में, सैकड़ों केसेस में, हजारों केसेस में बल्कि लोगों को इंसाफ मिला है। लेकिन इतना धीमा है हमारी जुडिशरी का सिस्टम। एक जज 33 साल पहले मारा गया, कश्मीरी पंडित, और उसकी सुनवाई पहले आज 33 साल के बाद होगी। न मारने वाला जिंदा होगा, न गवाह जिंदा होगा, तो ऐसी कार्रवाई करने का क्या फायदा? 30-35 साल के बाद आप सुनोगे, ये तो तभी सुनना चाहता, एक आध साल में निपटा देना चाहता, तब गवाह भी जिंदा होते, तब मारने वाले भी जिंदा होते। तो ये एक अकेला केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनका रिजल्ट 30 साल बाद आया, तब तक जिसने क्राइम किया होता था वो कब का मर गया होता था। तो चलो, एक शुरुआत तो कि अभी भी अगर पता चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम खराब है हमारा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।